मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों की राह हमवार करने का मिशन पाकिस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी के इजरा की तरफ पेशरफ्त। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मरकजी बैंक बराए डिजिटल करेंसी का मनसूबा तजर्बाती मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहदाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहदाद साहब, ये क्या मनसूबा है और इसका क्या फ़ायदा होगा? जी, पाकिस्तान में डिजिटल रुपए के इजरा के हवाले से अमली पेशरफ्त सामने आई है और मरकज़ी बैंक बराए डिजिटल करेंसी CBDC का मनसूबा जो है वो अब तजर्बाती मरहले में दाखिल हो गया है। इस हवाले से ज़राए ने समा को बताया है कि स्टेट बैंक ने डिजिटल करेंसी के हवाले से अपने फ्रेमवर्क की तैयारी पहले से ही शुरू कर रखी है और इस CBDC के मनसूबे के पायलट प्रोजेक्ट में जाने से पहले कवानीन को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। इस मनसूबा के तहत पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट्स और नकदी है, इस पर सार्फिन का इन्हिसार ख़त्म करके उनको ऑनलाइन और डिजिटल अदायगियों की तरफ लाया जाएगा। मरकज़ी बैंक और जो जितने मालियाती अदारे हैं वो सार्फिन को एक डिजिटल वाल्ट ऐप फराहम करेंगे। डिजिटल वाल्ट ऐप्स के ज़रिए एक QR कोड के ज़रिए अदायगियाँ जो हैं वो मुमकिन हो सकेंगी। बैरून मुल्क से रकूम सार्फिन मंगवाते हैं वो भी इसी डिजिटल वाल्ट ऐप में रिसीव की जा सकेंगी, जबकि पाकिस्तान में टैक्स की अदायगी भी इसी से मुमकिन होगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी यही फैसला किया है कि जो रुपए पर जो नकदी पर इन्हिसार है इसको ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को तरवीज दी जाए, जिसके हवाले से ये अमली पेशरफ्त सामने आई है। जी, बेहदाद सलीमी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी के रिकॉर्ड रूम में लगी आग 1.5 घंटे बाद भी बेकाबू। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, रेस्क्यू हुक्काम क्या बताते हैं, किस दर्जे की आग है और इस पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी देखिए, इस वक्त मैं मॉडल टाउन कचहरी के बाहर मौजूद हूँ और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं कि मॉडल टाउन कचहरी का जो स्टोर रूम है वहाँ पर आग लगी थी और जो रेस्क्यू के यहाँ पर अरकान ड्यूटी दे रहे हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सारा मामला हुआ है। 4 गाड़ियाँ जो है रेस्क्यू की यहाँ पर मौजूद है मॉडल टाउन कचहरी के अंदर और वो मुस्तकिल तौर पर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इस आग पे काबू पा लिया जाए, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ अगर मजीद गाड़ियां भी मंगवाने की जरूरत पेश आती है तो मजीद रेस्क्यू की गाड़ियां भी मंगवाई जाएंगी। तकरीबन 12 के करीब रेस्क्यू एहलकार जो है वो अंदर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जी, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे अब्बास नकवी। उधर चमन में पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग एरिया में आग लग गई है। काले धुएं के बादल आसमान से बातें कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग एरिया में आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम ऐसा बताते हैं। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना कर दी गई हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। सईद अचकजई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद अचकजई, क्या बताते हैं फायर ब्रिगेड हुक्काम, कितनी शिद्दत की आग है ये? जी बिल्कुल, ये पाक अवाम बॉर्डर के करीब जो बाबदस्ती गेट है वहाँ उनके करीब जो पार्किंग एरिया कायम किया गया, वहाँ पर कुछ झुग्गियाँ जो है वो मौजूद है, जिसमें होटल्स है, मुकामी जो छोटी मोटी दुकानें वो वहाँ पे कायम की गई। उसमें जो है वो आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में मुतादिद झुग्गियाँ जो है वो अभी तक जल चुकी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ जो है वो रवाना कर दी गई आग पर काबू पाने के लिए और इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में मसरूफ है। तम जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका ये कहना है कि आग जो है वो तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही है, जबकि अभी तक जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिल रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। 100 से ज़ायद बच्चियों से ज़्यादती का मुल्ज़िम जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ कराची की अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्ज़िम को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है, जहां ये इंकशाफ हुआ है कि 100 से ज़ायद बच्चियों से ज़्यादती की गई है इस मुल्ज़िम की जानिब से। अब इस मुल्ज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ कराची की अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्ज़िम को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुल्ज़िम से बरामद मोबाइल फ़ोन,
USB का फॉरेंसिक करवाना है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुलज़िम 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 100 से ज़ायद बच्चियों से ज़्यादती की गई थी और इस ज़्यादती का मरकज़ी मुलज़िम अदालत में पेश कर दिया गया है। क़य्यूमाबाद का इलाका था जहाँ पे इस शख्स ने 100 से ज़ायद बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला करार दिया कि बीवी का हक़ और नानो नफ़क़ा रुख़सती से मशरूत नहीं है और ना ही ये शौहर की सवाबदीद है। नानो नफ़क़ा हक़ निकाह के साथ शुरू होता है और इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया है। तो अहम खबर कि सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला सामने आया है। करार दिया है कि बीवी का हक़ नानो नफ़क़ा रुख़सती से मशरूत नहीं है और ना ही ये शौहर की सवाबदीद है। नानो नफ़क़ा हक़ निकाह के साथ ही शुरू होता है और इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया है। जिस्मानी मौजूदगी के ताबे बनाना आइन में दी गई सिनफ़ी मसावात के ख़िलाफ़ है। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं शौहर उसी सूरत में मुबर्रा हो सकता है कि साबित करे कि बीवी को बिला जवाज़ दूर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल ज़बान पर भी तशवीश का इजहार। जज ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो ख़वातीन की बराबर कानूनी हैसियत की तौसीक़ करे। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का नानो नफ़क़ा के हवाले से अहम फैसला सामने आया। नानो नफ़क़ा रुख़सती से मशरूत नहीं है, ना ही शौहर की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है। नानो नफ़क़ा निकाह के साथ शुरू होता है और इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने रुख़सती ना होने पर शौहर को नानो नफ़क़ा अदायगी से मुबर्रा करार दिया। अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। शकरगढ़ में सैलाब तो गुजर गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। किसी का माल मवेशी सैलाबी रेले में बह गया। कई किसानों की मशीनरी और दीगर ज़रई आलात दरिया की रेत में दब गए। मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे ज़ियाउल हक़। जी बिल्कुल, दरिया रावी के अंदर तुग़यानी की वजह से शकरगढ़ और इसके गिरदोनवा के अंदर जितने देहात हैं उनका हज़ारों एकड़ रकबा दान का जो है वो दरिया रावी की नज़र हो चुका है। यहाँ पे डेरा नूर मलक और दुआबा के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी लगी लगाई जो है सैकड़ों एकड़ जो है वो रकबा जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होण डया। साडे ट्रैक्टर दरिया दे विच ने जिहड़े हजे तक साडे कोल निकल नहीं सके। हज़ार किला जिहड़ी कोई 5-6 दिन सैलाब तो बाद जी थले सुट चढ़ी और बन नूं जान लगा दरिया। साडा कोई भी इरीगेशन वाला बंदा जिहड़ा इत्थे आण के साडी किसी ने बात नहीं पुछी। साडे होर जो भी जिहड़े इत्थे वड्डे MP MNA ने वज़ीर आला पाकिस्तान अगे अपील है कि साडी आण कोई मदद करन। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि जल्द अज जल्द हमारे नुकसानात का तखमीना लगाकर हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम जो है दोबारा गंदम की फसल जो है वो काश्त करने के काबिल हो सकें। जी लियाकतपुर दरियाए चिनाब की बेरहम मौजों ने सैकड़ों बस्तियों को लपेट में ले लिया है। मौज़ा गुल मोहम्मद लंगा की बस्ती गोरमानी के मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज गौस बस्ती गोरमानी के पास ही मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में गुल मोहम्मद लंगा के मकाम पे मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पीछे एक बस्ती गुरमानी है जो कि मुकम्मल तौर पर पानी से तबाह हो चुकी है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे तबाहकारी हुई है। मतअद्दद लोग अभी भी इस पानी में फंसे हुए हैं। इन्होंने एक दस्ती कश्ती बनाई हुई है और साथ में एक रस्सी बांधी हुई है जिसकी मदद से ये ड्रम पे रखी हुई कश्ती पर अपना घरेलू सामान रख कर लेकर महफूज मकाम पर पहुंच रहे हैं। बस्ती गुरमानी का रिहायशी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। यहाँ कश्ती का कोई सहूलियात नहीं है, गरीबों की हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे हुकूमत की यहाँ पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है और गरीब लोग जो है यहाँ पे तड़प रहे हैं, धूप में पड़े हुए हैं, यहाँ कोई सहूलियात नहीं मिल रही। जी आपने इनसे जाना है कि यहाँ पे अब मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि यहाँ पे खुले आसमान के नीचे लोग मिंचन बंद पे डेरे डाल के बैठे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम जो ज़रूरी सहूलियात हैं वो हमें फराहम की जाएँ। जी ताज गौस हमें आगाह कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इनखला के लिए ऑपरेशन भी जारी है। सुबह से अब तक 2000 से ज़ायद मुतासरीन को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा समा मुकर्रम खान।
अजी बिल्कुल, दरिया चनाब और सतलुज से इस वक्त जो है वो सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलानी ब्रिजिंग पॉइंट पर। 5 लाख से ज़ायद जो है आबादी का जो ये शहर था जलालपुर पीर वाला, जिसको महफूज करने के लिए जो है वो गिलानी ब्रिजिंग पॉइंट पे जो है ब्रिज किया गया। 60 से ज़ायद ऐसे मौज़ा जात हैं जो मुतासिर हुए हैं और वहाँ पर कई रोज़ से जो है वो ऑपरेशन भी जारी है। ख़वातीन, मर्द, बच्चों को जो है वो वहाँ से निकाला जा रहा है। सुबह 6 बजे जो है ये ऑपरेशन आज जो है वो शुरू हो चुका है। अब तक 2000 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स के मुताबिक के जो है वो ख़वातीन, बच्चों, मर्द हज़रात को जो है वो इवैक्यूएट करके महफूज मकामात की जानिब जो है वो भेज दिया गया है। जानवरों का भी इनखला इसमें शामिल है। लोग हैं यहाँ पर काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो तकरीबन 20 से ज़ायद जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं। जी मुकरम खान, बहुत शुक्रिया आपका।